नमस्कार दोस्तों। एशियन पेंट ने 21.25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, जो कि बहुत अच्छा खासा डिविडेंड है। और अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो उसका एक्स डेट है 9 जून 2023। यानी आपके पास लगभग अभी भी 15 से 20 दिन का टाइम है। अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो 9 जून के पहले अगर आप स्टॉक को खरीद लेते हैं और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने सबसे पहले जो गुड न्यूज़ था वो शेयर कर दिया आप सबके साथ कि अगर डिविडेंड चाहिए तो 9 जून के पहले आप लोग अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लीजिए, आप लोग उसके एलिजिबल हो जाएंगे। 11 या 12 जून को आप उसको बेच सकते हैं, आप फिर भी आपको डिविडेंड मिलेगा। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि एशियन पेंट का टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या कह रहा है। तो उसके लिए मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने दो लाइन बना के रखा हुआ है। तो एक आपको जो नीचे का जो लाइन दिख रहा है वो आपका नीचे का सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ऊपर का जो लाइन है वो आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर हम इसमें एक और रेजिस्टेंस बनाना चाहें तो ऊपर का लाइन जो कहीं पर है हम यहाँ पे एक और इसका रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एशियन पेंट है वो इस रेंज में ही हमें कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। इसको जब ब्रेक किया तो उसने यहाँ पे पहले बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसको ब्रेक करके वो यहाँ पे चला गया, फिर नीचे आया, उसका बाद अगेन उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और जब नीचे आया तो पहले यहाँ पे इसने एक सपोर्ट की तरह काम किया, फिर नीचे आके उसने ये जो 2600 का जो हमको टारगेट दिख रहा है वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो ऊपर हमारा जो ये वाला जो जगह है जो लगभग 3100 के आसपास बनता है वहाँ पे इसने अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर से यहाँ पे 2600 के पास ये सपोर्ट की तरह काम किया, और यहाँ से वापस इसने जब अपना हाई बनाया तो अगेन इसने जो उसका दूसरा टारगेट था 3500 के आसपास उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर आके नीचे आया, और जो 3100 का जो रेंज है वहाँ पर इसने एक सपोर्ट की तरह वहाँ थोड़ी देर मूव किया, फिर वहाँ नीचे आके इसका जो फाइनल सपोर्ट है 2600 के आसपास ही मूव कर रहा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगेन इसने अपना एक हाई बनाया, और जो इसका पहला टारगेट है 3100 के आसपास जो टारगेट रहता है वहाँ तक ये पहुँच चुका है। तो हम देख सकते हैं कि ये एशियन पेंट जो है लगभग 1 साल से है। हम देख लेते हैं कितना टाइम हो गया यहाँ से। हाँ, लगभग 2 साल हो चुका है। 2 साल से वो इसी रेंज में घूम रहा है। तो अगर कोई भी स्टॉक जब किसी रेंज में घूमना स्टार्ट कर देता है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है ट्रेड करने के लिए। हमको सिंपली सपोर्ट के आसपास बाय कर लेना चाहिए और रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर देना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। हम देख सकते हैं कि इसका रेंज कितना है। तो इसका रेंज बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसका अगर लोवेस्ट सपोर्ट से हाईएस्ट टारगेट का अगर हम रेंज देखें तो लगभग 30% का आता है। अगर हम सिर्फ पहला सपोर्ट भी देख लेते हैं, इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है तो वो भी लगभग 19% का है। तो वही बहुत ही अच्छा हम लोग को एक रेंज बाउंड ट्रेड हमको वहाँ से मिल सकता है। तो ये सब देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि एशियन पेंट एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। तो अब देख लेते हैं कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पास्ट परफॉर्मेंस हमें दिखा रहा है, लेकिन आगे हमें अब गैस करना है कि क्या हो सकता है। तो जहाँ तक हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन ये अपना 2700 तक आया था। वहाँ से इसने अपना टारगेट जो है 15% का 16% का ऑलरेडी दे दिया है। और हम अगर जूम करके देखें इसको थोड़ा, तो वहीं से इसने हल्का सा बैक टेस्टिंग भी किया, मतलब उसने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फिलहाल वो नीचे आ रहा है। तो अब दोस्तों पॉसिबिलिटी दो है यहाँ पे। पहला पॉसिबिलिटी तो ये आता है कि वो यहाँ से नीचे आके अगेन अपने सपोर्ट के पास आ जाए, जो कि हमारा हो सकता है 2663 तक। लेकिन उसका चांसेस अब मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। और साथ ही साथ अगर हम RSI को देखें, मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ एक बार। अगर हम यहाँ पे RSI को देखें तो वो हमें बहुत बड़े डाइवर्जेंस दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इस पीरियड में RSI काफ़ी ऊपर जा रहा था, और जो स्टॉक था, जो प्राइस था, वो उसने लगभग फ्लैट दिखाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक हमें लगभग फ्लैटिश, यानी कि वो अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको कहीं ना कहीं एंड करते हुए नजर आ रहा है, और वहीं पे RSI हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है ऊपर की तरफ जाने का। तो जब भी ऐसा RSI डाइवर्जेंस होता है तो हमें काफ़ी अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो उसी को जब उसने ब्रेकआउट दिया तो हमें काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे एक टारगेट मिल गया। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं जो नीचे आ रहा है, तो अगर नीचे आता है तो मैक्सिमम उसको 3039 तक आ सकता है, या अगर हम बहुत सेफ मान के चले तो 2980 तक आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और यहाँ से आने के बाद वो वापस अपना अप ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है और जाके अपना 3500 का जो टारगेट है उसको रीच कर सकता है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, और 100-200 रुपये अगर नीचे आता है तो हम वहाँ पे हल्का सा पोजीशन बाय कर सकते हैं। और उसके बाद अगर और नीचे आता है तो हमको सेल नहीं करना है, हमें अगेन इस रेंज पे अगर 26 तक आ जाता है, 2700 तक आता है तो उसमें और बाय कर लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा 3500 तक का होगा। अब जो मुझे लग रहा है कि 2600 तक वापस नहीं आना चाहिए, उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीज़न सिंपली यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें भी इंप्रूवमेंट आना हमको नजर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। ईयर ऑन ईयर सेल्स था वो लगभग 11% हमको इंक्रीज होते हुए दिखा है। साथ ही साथ अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो वो भी 45% का दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम एबिटा देखें, यानी कि टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब करने के पहले अगर हम देखें तो भी अगर हमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हमको 30% का ग्रोथ हमको नजर आ रहा है सेल्स में। और वहीं पे फाइनली अगर हम ईपीएस देखें तो ईपीएस भी पिछले क्वार्टर में जहाँ पिछले ईयर में जहाँ पे 8 रुपीज़ का था, अब बढ़कर वो 12.87% का हो गया। यानी ईपीएस भी आपको 50% बढ़ते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। तो जब इतना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखता है, हमको वो चार्ट में भी वो ग्रोथ दिखना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि रिजल्ट इतना अच्छा आने के बाद भी स्टॉक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा फिलहाल मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रहा है। अभी आप जैसा न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि जेएसडब्ल्यू पेंट जो है वो लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है पेंट सेक्टर में, यानी अपना खुद का वो पेंट का फैसिलिटी बनाएगी जिसमें वो लोग पेंट प्रोड्यूस करेंगे। और साथ ही साथ एशियन पेंट का जो पहले एक मोनोपोली था, मतलब मार्केट में तो मोनोपोली है ही, अभी भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी एक मोनोपोली था कि अगर आपको पेंट सेक्टर में लगाना है तो सिर्फ एशियन पेंट नाम का ही कंपनी था जिसको आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन जब हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट, शालीमार पेंट्स, ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए, तो अब वो जो इसके पास एक मोनोपोली था स्टॉक मार्केट में अकेला होने का, वो भी कहीं ना कहीं इसके हाथ से जाते हुए नजर आ रहा है। तो जो पैसा जो सारा पैसा इसी में आता था, अब वो 3-4 जगह में बट रहा है। तो इसलिए इस स्टॉक में उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो कुछ टाइम के लिए स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसमें अभी भी कोई हमको डाउट नहीं है कि एशियन पेंट अभी भी मार्केट लीडर है किसी पेंट सेक्टर में। इनके पास जो दशकों से जो इनके पास डाटा जमा होकर रखा है, वो डाटा इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, जो कि इनको एक मार्केट में एज देती है। ये अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे रह सकते हैं। और इनके पास एक और बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है कि बाकी जितने ही पेंट की कंपनीज है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना पेंट बेचते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो डायरेक्टली रिटेल को बेचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो इनकम देना पड़ता है, जो कमीशन देना पड़ता है, वो एशियन पेंट को नहीं देना पड़ता, और वो सारा का सारा जो कमीशन बचता है वो ये प्रॉफिट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी भी अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो एशियन पेंट अभी भी एक मोनोपोली कंपनी है, और आगे भी मोनोपोली इसका बरकरार रह सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं अभी ऑलरेडी एशियन पेंट होल्ड कर रहा हूँ, और मैंने जब 2600 पे आया था तो वहाँ पे और एवरेज डाउन किया था। तो फिलहाल मैं अभी 10% के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, और जब 3500 पहुँच जाएगा तो मैं हल्का सा प्रॉफिट बुक करूँगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा जो रहेगा, मतलब मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है मैं निकाल लूँगा, और जो प्रॉफिट का जो पैसा रहेगा वो मैं छोड़ दूंगा अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। तो इससे मुझे दो फायदा मिल जाता है। एक तो मेरे पास जो स्टॉक्स होंगे वो फ्री के हो गए, और जो मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल था वो मेरे पास वापस आ गया, उसको मैं किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये एशियन पेंट के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस था। आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो में एशियन पेंट को होल्ड करते हैं या उसे होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके और मुझे भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।